हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 मार्च के दिन आप सभी का गणित का पेपर है। आपके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप 70 में 70 पाना चाहते हैं ना, 70 में 70, यह वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करा रहा हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है, वो भी 6 नंबर में। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोल रहा है कि यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट में 3/2, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसी से करेंगे। क्या दिया है देखिए, दिया है दिया है क्या दिया है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे क्या करेंगे। देखिए कि अगर देखेंगे यहां पे साइन है ना, तो साइन में देखेंगे टेबल में कि साइन में 1 का वैल्यू यानी कि 1 किस डिग्री पे आता है, कि साइन 30 पे आता है, कि साइन 60 पे, कि साइन 45 पे, साइन 90 पे, किस पे आता है। तो हम सभी को पता है कि साइन, इसको ऐसे लिखेंगे, साइन ए माइनस बी इक्वल टू, ये एक साइन का मान होता है आपका। यहां पे देखिए, यहां पे हम आपको बताता हूं कि जहां पे हमको पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जहां पे 1 है वहां पे हम साइन 90 का मान भर देंगे। तो यहां क्या कर देंगे, 1 के स्थान पे लिख देंगे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब देखिए इस साइन से ये साइन क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी इक्वल टू आपका 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसा हो गया। अब दूसरा क्या दिया है उसको लिख लेंगे। ये है दूसरा आपका, क्या दिया गया है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू आपका अंडर रूट में 3/2। ठीक है, तो देखिए कॉस में किस डिग्री पे अंडर रूट में 3/2 आता है। तो ये आपका है कॉस 30 में आता है। किस में आता है, कॉस 30 में आता है। तो हम जहां पे अंडर रूट 3/2 है वहां पे हम लोग क्या भर देंगे, कॉस 30 भर देंगे। देखिए यहां पे है तो भर देंगे, लिखेंगे क्या, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, इसके जगह पर लिख देंगे क्या, कॉस 30 डिग्री, क्योंकि कॉस 30 की जगह पे ये आता है। ठीक है, अब देखिए कॉस से यहां पे कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए माइनस बी इक्वल टू आपका 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। चलिए हम समीकरण 1 को यहां लिख लेते हैं। तो यहां भी ए, यहां प्लस था, यहां प्लस कर देंगे। तो ए प्लस बी इक्वल टू आपका 90 डिग्री। समीकरण नंबर ये क्या था, 1 था। हम लोग लगा देंगे, ये देखिए दो चर में रैखिक समीकरण बन गया। हम लगा देंगे क्या, विलोपन विधि। क्या लगाएंगे, लिखेंगे क्या, विलोपन विधि, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो क्या हो जाएगा, विलोपन विधि क्या होता है, किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए चर का गुणांक क्या है, b का गुणांक बराबर है और a का भी है, लेकिन b का चिन्ह क्या है, विपरीत है। लिख देंगे क्या, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। यहाँ प्लस का चिन्ह यानी जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए b से 20 कट जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। 2a बराबर 90 और 30 आपका 120 हो जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा आय कर लेते हैं। तो आपका यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 120, और इधर क्या है, 2 गुणा में जाएगा तो भागा हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कर दे रहे हैं कि a इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, 60 डिग्री। a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। जब a का मान निकल गया तो b का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 में। चलिए इस समीकरण 1 में a का मान लिखेंगे। यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यही ना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका a का मान कितना है, 60, तो 60 भर देंगे। 60 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या जाएगा, 90 और माइनस का 60, तो क्या हो जाएगा, आप यहां भर देंगे। तो b इक्वल टू जाएगा क्या, 30 डिग्री। तो यही आपका a और b का मान निकल गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आप सबके लिए जितना भी क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं ये लगभग लगभग 5-6 सालों से रिपीट करता है। तो आप लोग इसको कर जाएंगे ना तो आराम से आप लोग 70 में 70 लेकर के आएंगे। आइए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि साइन 60 का मान क्या होता है।
साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका करड़ी में 3/2 होता है, और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान आप लोगों का 1/2 होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये इसका मान निकालना है तो मान भर देते हैं। तो साइन स्क्वायर, यहां देखिए साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 का मान होता है आपका अंडर रूट में 3/2, और यहाँ पे स्क्वायर तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस का हो जाएगा आपका साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 हो जाएगा, लेकिन इसका भी स्क्वायर तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 3 का अंडर रूट में 3 है, तो जब अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 हम करेंगे तो आपका केवल 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, और बट्टे 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा आपका 4, 4 से भगा देंगे 4, तो एक बार में यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस ये भी 1 हो जाएगा, 3 में से जाएगा आपका 1 तो हो जाएगा 2, और बट्टे हो जाएगा क्या 4, ये कट जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 1/, ये हो जाएगा आपका 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे कर लेंगे, ये आपका 2 नंबर में आएगा, तो आप लोगों को 2 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में का सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान पेपर में आता है, और आप लोग आसानी से करके आएंगे अगर आप लोग मेरा क्लास देख रहे हैं तो। देखिए ये कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा, मतलब इसको सिद्ध करके आपको लाना है। अब जो भी आएगा देखते हैं, चलिए सिद्ध करते हैं। सेक ए प्लस 10a इंटू में है तो 1 माइनस साइन ए यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे अब हम कहें ना इस सेक को हम कॉस में कर देते हैं, तो हम पता होता है, हमको जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू 1/cos ए होता है, यानी cos ए का उल्टा सेक ए और सेक ए का उल्टा cos ए, तो यहाँ पे हम 1/cos ए लिख सकते हैं, प्लस हमको पता है कि tan ए या tan थीटा बराबर साइन ए बटे cos ए होता है, तो जहां पे tan है वहां पे हम साइन ए बटे cos ए भर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए और बटे cos ए हो जाएगा। ठीक है, और ये जैसे है वैसे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब कैसे करेंगे आगे देखिए, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो cos cos है तो cos का एलसीएम cos ए ही हो जाएगा, और ये बट्टा cos ए से cos 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 अब प्लस cos से cos में 1 और गुणा करेंगे साइन से तो साइन ए ही हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें बट्टा इसका 1 मान लें, क्या मान लें बट्टा 1, तो ऊपर से ऊपर गुणा नीचे से नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या कर देंगे साइन, देखिए यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और इंटू हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा ये आपका cos ए, जब cos ए से 1 होगा तो केवल cos ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट को हमें तोड़ना होगा, जब दोनों ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, तो ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी, तो हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी, तो इसी हम सूत्र का उपयोग करेंगे और कर लेंगे। तो अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर आपका एक ही हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर यानी कि साइन a का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर आपका a हो जाएगा और बट्टे आपका हो जाएगा cos a हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। अगर हम क्या करें, अगर हम इसको इधर भेज दें, इस साइन स्क्वायर को भेज दें तो जाएगा प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जहां पे कॉस स्क्वायर ए है वहां पे हम क्या भर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहां देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो यहां हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए और बट्टे क्या हो जाएगा ये कॉस ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका इक्वल टू चलता रहेगा। अब क्या करेंगे देखिए एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर केवल बचेगा आपका क्या कॉस ए बचेगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
आप लोग इस तरीके से इसको बोर्ड एग्जाम ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हर साल पेपर में आता ही आता है। सबसे पहले देखिए, ये पहला क्वेश्चन लिया है मैंने आप लोगों के लिए कि साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 का मान क्या होगा। देखिए, तो साइन आपका 27 डिग्री और बटे कॉस 63 डिग्री का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर इस टाइप में क्वेश्चन आता है ना, देखिएगा इन दोनों एंगल को जोड़िएगा, अगर मतलब कोण को, तो इन दोनों कोणों को अगर आप लोग जोड़ेंगे, अगर 90 हो गया, अगर इन दोनों एंगल अगर 90 हो गया, इसका मतलब हमेशा इसका मान एक ही आता है। तो इसमें लगता है आपका फार्मूला ये लगता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। तो देखिएगा इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे और कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर हम चाहें तो साइन, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। क्यों? क्योंकि 90 में से घटाएंगे 63 को तो आपका 27 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, और जो नीचे आपका है कॉस 63, तो कॉस 63 को वैसे ही रहने देंगे। आगे हल करेंगे। देखिए, अब इस सूत्र में बैठाएंगे। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी ये थीटा यहां आ जाता है। देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 63 हो जाएगा। तो ऊपर आपका हो जाएगा कॉस 63 डिग्री, और बट्टे नीचे भी कॉस 63 डिग्री। देखिए दोनों से दोनों कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप में क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में भी आ सकता है और आपको अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। तो दोनों देख लीजिएगा, ठीक है, आराम से बना लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। हर साल पेपर में आया है और इस साल भी पेपर में एकदम 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, कह रहा है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, और यहां पे देखिए कुछ बताया गया है। कह रहा है कि जो ये ए प्लस बी का मान है वह क्या है 0 डिग्री से बड़ा है, यानी कोण का मान क्या है 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन क्या है या तो 90 के बराबर है या 90 से छोटा है। तो कह रहा है, और ए क्या है ए बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी एंगल है, कोण है, तो उन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर क्या दिया है उसको देख लीजिए। लिखेंगे क्या दिया है, तो क्या दिया है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आप सबको समझा दूं कि अगर इस टाइप में जहां भी क्वेश्चन आपको देखेगा दिखने के लिए मिलेगा, आप लोग क्या, तो देखिए कैसे करना है। जहां भी आप सभी को ना अगर ऐसा मिलेगा ना, तो करिएगा क्या, देखिएगा यहाँ पे साइन दिया है ना, तो देखिएगा साइन के सारणी में, यानी कि साइन 30 डिग्री का कि 60 डिग्री का कि 90 डिग्री का, उसमें साइन का मान 1/2 किस डिग्री पे आता है। तो आप सभी को पता होगा कि साइन का 1/2 आपका आता है साइन 30 डिग्री पे। क्या होता है आपका साइन, यहां लिखते हैं साइन 30 डिग्री पे आपका मान आता है 1/2। तो 1/2 के स्थान पे हम साइन 30 का मान भर सकते हैं। तो आइए क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम साइन 30। लिखते हैं यहां पे क्या साइन 30 डिग्री। देखिए साइन से साइन कट जाएगा, तो आपका ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये आप हो जाएगा क्या समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब दूसरा जो दिया गया उसको ले लेंगे। तो दूसरा यही है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो यहां लिखेंगे ये दिया गया है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। अब तो हमको सेम, अब यहाँ पे कॉस है तो वैसे ही कॉस में देखेंगे, तो हमको पता है कि कॉस में 1/2 क्या होता है कॉस 60 का मान होता है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू आपका 60 डिग्री। समीकरण नंबर मान लेंगे इसको हम 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे और ए और बी का मान निकल जाएगा। ये आपका रैखिक समीकरण बन गया, दो चरों में रैखिक समीकरण। तो क्या करेंगे देखिए, यहां लिख लेंगे समीकरण 1 को यहां लेके आते हैं, तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या है आपका 30 डिग्री है। समीकरण नंबर ये 1 है।
हम लोग लगाएंगे यहाँ पे विलोपन विधि। क्या लगाएंगे? विलोपन। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? विलोपन विधि। विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि क्या होता है कि किसी एक चर का गुणांक बराबर करना होता है। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ बी और यहाँ बी, इसका भी गुणांक बराबर है और इसका भी गुणांक बराबर है। ए का भी गुणांक बराबर है और ए का भी गुणांक बराबर है, लेकिन एक का चिन्ह सेम है। लेकिन क्या करने लिखेंगे यहाँ पे? जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस में एक बी और एक माइनस में तो कट जाएगा। और ए 2a इक्वल टू आपका 60 प्लस 30 आपका हो जाएगा क्या? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? ए का मान निकाल लेंगे। तो ए इक्वल टू आपका 90/2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो आपका ए इक्वल टू आपका 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री आपका हो जाएगा ए का मान। जब ए का मान निकल गया तो हम लोग बी का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। चलिए हम लोग समीकरण एक ही में रख देते हैं। लिखेंगे क्या? ए का मान समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या है? यही आपका समीकरण एक दिया गया है। तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ए का मान 45 आया है, तो यहां पे भर देंगे क्या? 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। और ये देखिए यहां आया है 45, ये प्लस का है, जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है किसका मान? बी का मान निकालना है ना। तो माइनस बी इक्वल टू, ये घट जाएगा तो माइनस का 15, क्योंकि बड़ा 45 है, घट जाएगा 30, माइनस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो बी इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या? 15 डिग्री। तो ये आपका 15 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए और बी का मान क्या हो गया? तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए, लिखेंगे इसलिए, इसलिए ए इक्वल टू आपका 45 डिग्री और बी इक्वल टू आपका 15 डिग्री, यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसको करने के लिए त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। देखिए दिया गया, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो हमको इसको सिद्ध करके हमको 2 सेक थीटा लेके आना है। तो ले लेंगे LHS से। लिखेंगे यहाँ पे LHS। ठीक है, क्या है? 1 प्लस साइन थीटा और बटे क्या है? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए इन दोनों का क्या कर लेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो देखिए अलग अलग है तो एलसीएम लेंगे तो दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस थीटा 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा रहेगा। ठीक है, और बट्टा कर देंगे। अब देखिए जब हम cos से भागा देंगे इन दोनों में, तो cos से आपका cos कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। और 1 प्लस साइन थीटा से जब गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा में, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का लिख देंगे होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा से भागा देंगे cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा में, तो cos 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा। और cos थीटा से जब गुणा करें किसमें? यहाँ पे cos थीटा में, तो आपका यहाँ पे जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब आगे हल करेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो इसको भर लेंगे। तो देखिए a का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, प्लस b का यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप प्लस 2ab गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। अब प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और बट्टे क्या हो जाएगा आपका? बट्टे जो है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए इन दोनों को एक पास कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है हमको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये होता है हमारे पास। तो क्या करेंगे? देखिए इन दोनों को एक पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस इसको लेकर आएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 साइन थीटा।
और बटे जो जैसा है वैसा का वैसे कर देंगे। कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में कीजिएगा। देखिए 1 है तो 1 कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, बताएं आपको। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, सबको पता है ये 1 है पहले से। अब प्लस 2 साइन थीटा, ये तो है ही है, और बटे जो है उसको वैसे ही जिसते है वैसे ही छोड़ देंगे, प्लस का साइन थीटा। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 1 1 2 जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, और बटे आपका हो जाएगा क्या? कॉस थीटा, और इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, अब आगे कर लेंगे। तो यहाँ देखिए जब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस साइन थीटा ऊपर बच जाएगा, और बट्टे ये कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या? 2 कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2, और ये लिख सकते हैं क्या? गुणे 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए हमको पता है, यहां लिख देते हैं, हमको पता है कि 1 बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या? सेक थीटा, क्योंकि ये इसका क्या होता है? विपरीत यानी उल्टा होता है। तो जहां पे 1 बटे कॉस है वहां पे हम लिखते हैं सेक थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये 2 सेक थीटा। यही आपका क्या है? RHS। हमको यही क्या करना था? यही सिद्ध करना था, तो लिखेंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। ये क्वेश्चन लिया गया और ये लगभग लगभग 5 सालों से रिपीट कर रहा है, और ये 6 नंबर में आता है, 6 अंक में हर साल पेपर में आता है। तो देखिए कह रहा है कि समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करना मतलब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या करना है। ये आपका दिया गया समीकरण, और कह रहा है कि एक्स जो है 0 नहीं है, बता दिया है। तो हल करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 2x प्लस 1 बटे एक्स, और पूरे का होल स्क्वायर दे दिया है, और प्लस 4 बराबर 2x प्लस 1 बटे एक्स है। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे? ऊपर का स्क्वायर है और नीचे का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी का होल इसका टूटेगा, लिखेंगे यहाँ पे हॉल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हॉल। और कैसे करेंगे? देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 गुणे 2 4x हो जाएगा, यहाँ पे 4x, और बट्टे हो जाएगा क्या आपका? x का स्क्वायर आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 दिया गया तो 4 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू कर देंगे, आपका इधर गुणा कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा 5 से, तो 5 दूना 10x प्लस 5 कम है आपका 5, और बट्टे ये केवल x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हल करेंगे। देखिए अब देखिए इसका बट्टा 1 हम लोग मान लेंगे। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एलसीएम। और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भागा देंगे तो एक बार हो जाएगा, और एक से गुणा करेंगे तो पूरा वैसे ही हो जाएगा, 4x स्क्वायर। अब प्लस इसको लेते हैं पहले, 4x अब प्लस 1, अब प्लस, जब हम x 1 से गुणा भागा देंगे x स्क्वायर में तो जाएगा x स्क्वायर बार में, और गुणा करेंगे 4 से तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये आपका 10x प्लस 5 बटे ये x ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अब आगे करेंगे इसको। तो ये देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर और यहाँ पे 4x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8x स्क्वायर अब प्लस 4x प्लस 1, और बट्टे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? x स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 10x प्लस 5 बट्टे ये हो जाएगा क्या? x। ये हो गया। अब आगे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब इसमें ना कुछ जुटने वाला है ना कुछ घटने वाला है, तो तिरछा तिरछी गुणा यानी कैंची गुणा करेंगे। तो जब x से गुणा करेंगे तो इन तीनों में गुणा होगा, तो x से गुणा करेंगे 8x स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा आपका? 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस है बीच में प्लस लगा देंगे। जब x से गुणा करेंगे 4x में तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से गुणा करेंगे 1 में तो केवल x हो जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर से गुणा करेंगे 10 में तो 10x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे x है, और प्लस x स्क्वायर से करेंगे 5 में तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कैसे करेंगे? अब देखिए अब सबको एक पास पहले बुला लेंगे।
तो ये क्यूब वाला आएगा तो 8x³ और माइनस का ही हो जाएगा क्या 10x³ प्लस 4x² आएगा तो माइनस का 5x² और ये पहले x यहाँ पे है और इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ये बन गया समीकरण। अब कैसे आगे हल करेंगे देखिए। अब थोड़ा सा आगे देखिए। अब x³ वाला में से x³ घट जाएगा यानी कि समान जाति वाले घट जाएंगे तो ये 10 बड़ा है तो -2x³ हो जाएगा क्योंकि 10 में से घटेगा 8 तो माइनस में आएगा और ये भी बड़ा है तो घटेगा तो -x² अब प्लस x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका बन गया क्या त्रिघात बन गया, त्रिघात समीकरण। क्या करेंगे माइनस से समीकरण में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे माइनस से गुणा करने पर लिखेंगे क्या माइनस से समीकरण में गुणा करने पर, गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा आपका माइनस करें तो ये प्लस हो जाएगा 2x³ माइनस ये प्लस हो जाएगा x² और ये हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 0 यानी कि जो प्लस था वो माइनस में हो गया और जो माइनस था वो प्लस में हो गया। अब कैसे करेंगे देखिए। अब ये त्रिघात बहुपद है तो हमको x का मान ज्ञात करना है यानी कि इस समीकरण को हल करने का मतलब ये हुआ कि इसमें उपस्थित चर का मान ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे सबसे पहले हम जाएंगे अब गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे रख कर चेक करेंगे कि x का मान क्या रखें, x का 1 रखें कि -1 रखें कि 2 रखें। चलिए हम लिखते हैं सबसे पहले आसानी के लिए मैं चेक कर लिया हूं कि यहाँ पे x बराबर -1 रखने पर ये जांच करेंगे क्या यह समीकरण का मान संतुष्ट यानी 0 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रख दीजिए 2 गुणे -1 का क्यूब जहां जहां x है वहां पे -1 यहाँ -1 का वर्ग और यहाँ पे -1 है तो ये -1 यहाँ हो जाएगा इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब हल कर लेते हैं क्या हो जाएगा देखिए। ये -3 है यहाँ घात 3 है तो माइनस में ही आएगा तो माइनस ये 2 हो जाएगा और देखिए ये प्लस में आएगा +1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस +1 यहाँ भी हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए -2 अब प्लस ये 2 इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 यानी कि इस पे संतुष्ट हो गया x बराबर -1 पे। तो जब x बराबर यहाँ देखिए जब x बराबर -1 पे क्या हो गया संतुष्ट हो गया तो क्या हो जाएगा अगर हम एक को इधर लेके आएंगे तो x इक्वल टू इधर माइनस में आएगा तो इधर कर लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए x + 1 ये एक क्या हो गया इसका गुणनखंड हो गया तो यहां से हम ये एक का मान क्या हो गया x एक गुणनखंड हो गया। अब x + 1 एक गुणनखंड हो गया ना तो x + 1 से इस त्रिघात बहुपद में भागा देंगे। आइए यही भागा देते हैं देखिए यहाँ पे तो x + 1 भागे 2x³ प्लस x² माइनस x ये हो जाएगा भागा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे x से भागा देंगे तो 2x² बन जाएगा तो यहाँ 2x³ हो जाएगा और फिर 2x² से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस 2x² हो जाएगा। चिन्ह को परिवर्तन करेंगे तो माइनस ये कट जाएगा -2x² से घटेगा प्लस तो -x² हो जाएगा और माइनस x यहाँ पे है ये हो जाएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस से करेंगे यहाँ x है और यहाँ x² है तो हम लोग x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -x² और माइनस x से 1 में तो माइनस का x। ठीक है ये प्लस का और ये भी प्लस का है ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा क्या आ गया 0 0। तो जो आपका भागफल आया है तो लिख लेंगे क्या 2x² देखिए यहाँ पे 2x² माइनस x ये आपका भागफल आया है। अब हमको कैसे करना होगा। अब जब ये आपका भागफल आया है ना यहाँ पे जब ये भागफल इतना आ गया तो इससे क्या करेंगे ना इससे हम लोग क्या करेंगे इसमें भागा दे देंगे तो भागा दे देंगे भागफल इतना आ गया हमारा ये वाला। अब हमको क्या करना होगा इसका क्या करना होगा फैक्टर करना होगा इसका फैक्टर करना होगा। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो अगर इस तरीके से आप लोग जाएंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा तो हम चाहते हैं कि इसको क्या कर लें 2x² माइनस यहाँ पे कर लें क्या माइनस हम लोग कर लेंगे x और c पद को हम मान लेंगे 0 क्या मान लेंगे जो c होगा वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इक्वल टू इसको मान लेंगे 0 जो इसको हम माने हैं क्या 0। अब देखिए क्या होगा
अब हमको यहाँ पे ए बी सी मानना होगा। क्या मानना होगा? ए बी सी मानना होगा। और हम लोग जाएंगे क्या? सिरधराचार्य की सूत्र से। तो मान लेंगे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये 2 हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1। और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0। तो लिखेंगे क्या? सिरधराचार्य का सूत्र क्या होता है? एक्स इक्वल टू अंडर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या होगा आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो मान भर देते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी का मान क्या है? माइनस, तो क्या +1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर क्या है आपका? -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा आपका? ये 2 गया है और गुणे सी का मान 0 हो जाएगा। और बट्टे क्या जाएगा आपका? 2 इंटू ए का मान 2 हो गया। इसको हल कर लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा जगह कम होने के कारण मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? ये 1 का वर्ग 1 और माइनस ये हो जाएगा 0। 0 और बट्टे क्या हो जाएगा? 2। देखिए यहाँ क्या करेंगे। तो x इक्वल टू 1 अब प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर केवल 1 और बट्टे हो जाएगा 2। जब हम हल करेंगे तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और बट्टे हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे अब x इक्वल टू एक बार प्लस लेंगे तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 अब बट्टे 2 क्या हो जाएगा आपका? 2 बट्टे 2 तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और एक बार लेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा आपका? x इक्वल टू 1 माइनस 1 बट्टे 2 यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 बट्टे 2। तो x का मान क्या आ जाएगा? 0। तो आपका देखिए 3 ठो x का मान आया। लिखेंगे लिखेंगे अतः हल बराबर x बराबर क्या आ जाएगा? पहला दिया गया आपका 1, फिर आपका ये हो जाएगा 0। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में हल करके आएंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। आई होप। में क्वेश्चन है कि यदि 3x प्लस 2 के वाई बराबर 2 तथा 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हर साल पेपर में आता है और 4 या 6 नंबर में आता है। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे समीकरण को। 3x प्लस 2ky, इधर ये प्लस में आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। और इसको लिखेंगे क्या दिया गया है? 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। समीकरण हम लोग इसको 2 मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जब बोला है कि समांतर रेखाएं हैं, क्या है? समांतर। मैं आप सबको इस वीडियो में थोड़ा सा समझा देता हूं क्योंकि आपको हर बार काम आने वाला। देख लीजिए कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद, पहला नंबर, अगर रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेद होगी। क्या? प्रतिच्छेद करेंगी। तो उसका समीकरण क्या होता है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये होता है। अगर दूसरा कि अगर समांतर होती है, क्या होती है? समांतर होती है रेखाएं, तो उसका कंडीशन क्या होता है कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये होता है। अगर कोई रेखाएं आपस में क्या होती है? संपाती होती है, यानी कि क्या होती है? संपाती होती है। तो क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। तो ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको तुलना करना होगा और a1 a2 b1 b2 का मान निकालना होगा। तो ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है और ये आपका c2 है। तो आइए हम लिखेंगे यहां से। तो इसमें a1 का मान x का गुणांक, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 3। b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है? 2k है, तो इक्वल टू 2k। और c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 2, तो माइनस का 2 भर देंगे। इसमें a2 क्या है? x का गुणांक, तो a2 इक्वल टू क्या है? 2 है, 2 भर देंगे। ठीक है, b2 क्या है आपका? y का गुणांक 5 है, तो 5 भर देंगे। और c2 क्या है आपका? c2 1 है, तो 1 भर देंगे। ये निकल गया। अब हम लोग जो बोल रहा है कि रेखाएं समांतर है, तो उसी का हम लोग कंडीशन लगा देंगे। तो चलिए लिखेंगे, जब
रेखाएं समांतर, जब रेखाएं समांतर हो तो, जब रेखाएं समांतर हो तो क्या होता है कि A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू होता है C1 बटे C2। देखिए यहाँ पे तीन ठोक कंडीशन दिया गया है, तो हमको तीनों को नहीं, हमको इन दोनों को ही लेकर चलेंगे। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 से ही तो हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए, तो A1 का मान कितना दिया गया है, A1 का मान, तो A1 का मान यहां देख लीजिए 3 है, 3 भर देंगे। A2 का मान 2 है, 2 भर देंगे, इक्वल टू B1 का मान 2 के, 2 के भर देंगे, और B2 का मान 5 भर देंगे, 5। बस आप लोग इतना ही करेंगे, इतना ही हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि कैंची गुणा, तो 3 में 5 से होगा, तो 2 में और 2 से, तो 2 दूना 4 के इक्वल टू 5 तिहाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 15। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, इधर 4 किसमें है गुणा में जाएगा तो भागा हो जाएगा। ठीक है, तो के का मान आपका यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये कटेगा नहीं। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसको करके आएंगे। तो ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं सबको आपके लिए। ये क्वेश्चन हर साल 6 नंबर में आता है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और ये आपका बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और ये आपका बारंबारता है 8, 12, 10, 11 और 9। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ऐसे हल लिख करके और ऐसा सारणी बनाना होगा। क्या बनाना होगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल बारंबारता x एफ एक्स। ठीक है, अभी बताएंगे मैं आप सबके लिए कि एफ एक्स कैसे निकालेंगे और एफ एक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया आपका वर्ग अंतराल, ये वाला, ये वर्ग अंतराल को ऐसे लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, तो लिख लेते हैं। कहां कहां से आपका है, 0 से 10 है, लिखेंगे क्या इसमें पहले नंबर में लिख लेंगे क्या 0 से 10, तो 0 से 10। उसके बाद से क्या है 10 से 20, तो 10 से लिख लेंगे क्या 20। उसका से क्या है 20 से 30, तो 20 से 30 लिख लेंगे, 20 से 30। तो अब क्या आपका है 30 से 40, कहां है 30 से 40 लिख लेंगे क्या 30 से 40 लिख लीजिएगा। उसका से क्या है 40 से 50, तो 40 से आप लोग 50 लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद से क्या करना है, जो बारंबारता दिया गया है ना, तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल है उसके सामने बारंबारता दिया गया है, तो उसी के बारंबारता के सामने हम लिख लेंगे। तो ये 0 से, देखिए 0 से 10 के वर्ग अंतराल में आपका बारंबारता 8 दिया गया है, तो यहां भी हम लोग 8 भर लेंगे। इसके बीच में दिया गया आपका 12, तो 12 भर लेंगे। इसके बीच दिया गया 10, तो हम लोग यहाँ पे 10 भर लेंगे। और इसके बीच दिया गया 11, तो हम यहाँ पे 11, देखिए यहाँ पे जगह थोड़ा कम था, यहाँ दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम 11 भर लेंगे। और इसके वर्ग अंतराल के बीच में दिया गया आपका कितना 9 दिया गया, देखिए यहाँ पे 9, तो हम लोग क्या भर लेंगे यहाँ पे 9 भर लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग 9 भर लेंगे। अब हम लोग को आगे हल करना है, कैसे करें, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां देखिएगा हमको निकालना है सबसे पहले x। तो x कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, जो आपका वर्ग अंतराल होता है ना, तो इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं। देखिए कैसे, जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 0, देखिए यहाँ पे 0, ये है 0 प्लस 10 और बट्टे 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 10 बट्टे 2 यानी कि 5। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपका पहला का क्या हो जाएगा x यहाँ पे 5। यानी मेरा कहने का मतलब ये है ना कि इन दोनों का बीचों बीच का आपका नंबर, तो इन दोनों का बीचों बीच का नंबर क्या है 5, तो यहाँ 5 भर देंगे। इन दोनों का बीचों बीच का नंबर क्या होगा 15 होगा, यहाँ 15 भर देंगे। ठीक है, और देखिए इन दोनों का बीचों बीच का नंबर क्या होगा आपका 20 और 30 के, तो आपका जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो 25 भर देंगे। और यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा, तो 35 भर देंगे। और यहाँ पे देखिए 40 और 50 के बीचों बीच का अंक क्या होगा आपका, तो 45 होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे 45 भर देंगे। अब तो इतना हमको x निकल गया। अब हमको निकालना है क्या fx, क्या निकालना है हमको fx निकालना है। देखिए ये आपका fx है, fx देखिए f इंटू x है, यानी कि ये बारंबारता आपको f बोलते हैं, बारंबारता क्या बोलते हैं f बोलते हैं। तो f गुणे x, यानी इसमें से इसको गुणा करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से इसको गुणा करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। चलिए करते हैं, 8 पचे 40, तो यहाँ का जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, और 12 में जब हम 15 से गुणा करेंगे तो 12 गुणे 15 कितना होगा आपका 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 180 भर देंगे।
ठीक है। और उसका देखिए यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे 25 में, तो 10 से गुणा 25 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे 35 में, तो क्या होगा आपका 285 हो जाएगा, 285 भर देंगे। और यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे 45 में, तो आपका हो जाएगा 405। कितना होगा, 405। ये हो गया। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या पूछा है, यहाँ पे समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम आपके लिए लिख आया हूं। यहाँ पे देख लीजिए, समांतर माध्य को निकालने के लिए सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है कुल पदों का योग, यानी कुल योगफल होता है। तो देखिए यहाँ करेंगे, तो सबसे पहले आपको सिग्मा, यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ निकालना होगा और सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा। तो यही आपका एफ एक्स है, तो सबको जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। और ये एफ है, ये बारंबारता, इसको जोड़ लेंगे तो आपका सिग्मा एफ निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे योग। चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या, योग। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग योग, ठीक है। और इसको सिग्मा एफ जोड़ लेंगे सबको, इस सबको जोड़ेंगे ना, तो सबको जोड़ने के बाद से आपको आएगा 50। आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे कितना आएगा 50, यहाँ 50 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सिग्मा एफ एक्स जोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे क्या, सिग्मा, यहां देख लीजिए लिखेंगे क्या, सिग्मा एफ एक्स। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, 40, 180, 250, 285 और 405, तो आपका आ जाएगा 1160। कितना आएगा, 1160 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, समांतर माध्य। लिखेंगे यहाँ पे समांतर, समांतर माध्य, समांतर माध्य, इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो मान भर देंगे हम लोग, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1160, तो यहाँ पे हम लोग 1160 भर देंगे। और बट्टे सिग्मा एफ का मान कितना है 50, यहाँ 50 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो बराबर आ जाएगा। और 5 से भागा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 पॉइंट 5 दूना 10, ये आपका इतना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड पेपर में समांतर माध्य को निकाल के आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया आपका, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार के अवनवन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा कि मैदान में खड़ी एक कार है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ए बिंदु एक क्या है, एक कार है। मान लेते हैं बिंदु एक क्या है, एक कार है। और कह रहा कि कार का 75 मीटर ऊंची मीनार के अवनवन कोण, यानी जो अवनवन कोण होता है ऊपर से देखते हैं, मान लेते हैं मीनार है, यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं क्या है, मीनार है। और ये मीनार मान लेते हैं यहाँ पे बीसी है, मीनार की लंबाई क्या है, ऊंचाई बीसी, तो बीसी मान लेते हैं। और यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, यानी अवनवन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो यहां से जो कोण आपका बन रहा है, ऊपर से जो व्यक्ति देख रहा है यहां से, तो इसको डॉट लाइन दिखाएंगे हम, डॉट लाइन से, ये डॉट लाइन से। तो ये आपका यहां से कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री का। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो कह रहा है कि मीनार के आधार से कार की दूरी, यही मीनार का आधार है, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए मीनार की ऊंचाई दिया गया कितना 75 मीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या 75 मीटर, ये क्या है मीनार, या लिख देते हैं क्या मीनार, ये है मीनार। और पूछ रहा है मीनार के आधार से उस कार की दूरी, तो मान लेते हैं क्या एक्स मीटर, क्या मानते हैं एक्स मीटर, ये। और इसको हम लोग मान लेंगे। अब देखिए ये आपका 30 डिग्री है और इसको हम एक रेखा ले लिए हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर रेखा होंगे। तो एकांतर कोण से जब ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे, आप देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना, माना मीनार, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से कार की दूरी, कार की दूरी क्या है आपका, मान लेंगे क्या एक्स मीटर, क्या माने हैं एक्स मीटर है, ये मान लेंगे, ठीक है। ये मान लिया कि ये एक्स मीटर है। अब हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे यहां पे त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे क्या त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। यहां से लेते हैं टेन थीटा, लेंगे क्या टेन थीटा,
टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये आपका यहां से लेंगे तो ये लंब क्या हो जाएगा, बीसी, तो क्या हो जाएगा बीसी, और बटे आधार कितना होगा, ए बी। तो हम लिख लेंगे क्या यहाँ पे, ए बी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब टेन थीटा का जगह पर 30 डिग्री है तो ले लेंगे क्या, टेन 30 डिग्री इक्वल टू बीसी का मान है 75 मीटर, तो 75 मीटर कर देंगे, और ए बी का मान, ए बी हम लोग एक्स माने तो एक्स कर देंगे। ठीक है, ये अंश रह जाएगा, मीटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करना होगा, अब ये टेन 30 का मान दिया गया है, तो टेन 30 का मान हमको पता है कि टेन 30 यानी 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/√3। तो टेन 30 की जगह पर हम भर देंगे 1/√3, तो भर देंगे यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू 75 बटे ये x हो जाएगा। ठीक है, अब कर देंगे कैंची गुणा, कैंची गुणा करेंगे तो x से गुणा करेंगे 1 में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू ये 75 से हो जाता 75 गुणे करनी में 3। अगर आप लोगों के पेपर में करनी में 3 का मान कुछ दिया गया होगा, अगर करनी में 3 का मान कुछ दिया गया होगा तो आप लोग भर करके वही आंसर करेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो आप लोग इतना ही लिख देंगे, इतना मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः, आप लोग यहाँ लिखिएगा अतः, अतः मीनार, अतः मीनार के आधार से, आधार से कार की दूरी, कार की दूरी कितना है, 75 करड़ी में 3 मीटर है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कीजिएगा। ये क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, ये है आपका ऊंचाई और दूरी से, हाइट एंड डिस्टेंस से, कह रहा कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अनुवन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हर साल पेपर में 6 नंबर में आता है और इस साल भी 100% आने की गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को और फिर चित्र बनाएंगे, तब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर 60 मीटर ऊंचे भवन के, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 60 मीटर एक ऊंचे भवन बनाएंगे। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 60 मीटर, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे हम लोग बी। ठीक है, और कितना डिग्री का है आपका, 60 मीटर का है, तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या, 60 मीटर। ये हो गया। कह रहा है कि भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अनुवन कोण, तो भवन से बड़ा ही होगा मीनार, क्योंकि मीनार बहुत बड़ा होता है तो भवन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या है, एक मीनार दिया गया है ये, और मीनार की हम लंबाई यहां से मान लेते हैं क्या, यहां मानते हैं सी, यहां मानते हैं डी। ठीक है, सी डी मान लेते हैं। ये हो गया आपका। अब देखिए अब कैसे करेंगे। अब कह रहा कि मीनार के शीर्ष, यानी कह रहा कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, तो पहले शीर्ष का रहा तो शीर्ष से मिला दीजिए, ये आपका शीर्ष हो गया। शीर्ष से, शीर्ष के व पाद का अनुवन कोण, तो पाद का यानी जड़ का अनुवन कोण, तो जड़ का यहां से ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा ये। चलिए हम यहां से ये इसको मिला देते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया, और इसको हम लोग यहां से मिला देते हैं। चलिए इसको हम लोग यहां से मिला देते हैं, ये करा है। अब अनुवन कोण की बात बोला है ना, तो यानी कि व्यक्ति ऊपर से देख रहा है, यानी यहां से देख रहा है, तो ये इसको हम ऐसे कर देंगे, डॉट लाइन से मिला देंगे, डॉट ये, और यहां पे हम लोग डॉट लाइन से यहां पे मिला देंगे, तो अभी जाके आपका कोण बनेगा। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इसको डी, इसको ई मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब पहले बोला है 30 डिग्री, तो ये आपका यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, और जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। किस कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, और ये यहाँ का अनुवन कोण कितना है, यहाँ का अनुवन कोण 60 डिग्री है, तो ये भी आपका यहाँ का अनुवन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये भी एकांतर कोण से। इतना हो गया। अब देखिए अब हमको इसको मानना है, बीसी की लंबाई मानना है एक्स मीटर, क्या मानेंगे यहाँ पे हम लोग, एक्स मीटर मान लेंगे, तो इसको लिख लेंगे एक्स। ठीक है, और ये पूरा हम मानेंगे यच, क्या मानेंगे, पूरा यच मानेंगे, तो पूरा लंबी ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक पूरी मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, एच मीटर, तो लिखेंगे क्या, एच मीटर मान लेंगे, एच मीटर। अब देखिए यहां ये ए बी की लंबाई आपका 60 मीटर है, तो ईसी की लंबाई भी कितना हो जाएगा, ये आपका 60 मीटर हो जाएगा।
क्योंकि दोनों इक्वल है यहां से यहां तक। तो अब पूरा मान है डीसी एच मीटर और ईसी हो गया 60। इसका मतलब ए डीई क्या होगा, तो एच माइनस का 60 हो जाएगा। क्या कर लेंगे, एच माइनस का 60 मीटर, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि माना माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच मीटर तथा तथा ये लिख लेंगे बीसी की लंबाई, बीसी की लंबाई, बीसी की लंबाई एक्स मीटर, एक्स मीटर है, ये मान लेंगे। ठीक है, इतना मानने के बाद से अब कैसे हम हल करेंगे। सबसे पहले हम इस छोटे वाले त्रिभुज से ए बी सी से जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। तो ए बी सी में लगाएंगे क्या, टेन थीटा। लिखेंगे क्या, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये यहां से देखेंगे ए थीटा से, तो ये हो जाएगा लंब ए बी। तो ए बी यहां लिख लेंगे, ए बी और बटे ये हो जाएगा आधार बीसी। तो यहां हम लोग बीसी लिख लेंगे, हो गया। अब मान भर देंगे। तो टेन तो आपका 10 रहेगा और थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री भर देंगे। इक्वल टू ए बी क्या है आपका 60 है, 60 भर देंगे। और बीसी हम लोग एक्स माने हैं तो हम लोग एक्स भर देंगे। अब हमको पता है कि टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान अंडर रूट में 3 होता है। यहाँ पे हम लोग अंडर रूट 3 भर देंगे इक्वल टू 60 बटे एक्स। अब हम लोग यहां से x का मान निकाल लेंगे। तो आपका x इक्वल टू हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 60 बटे अंडर रूट में 3 हो जाएगा। इतना मीटर ले लेंगे, तो x का मान है आपका इतना मीटर निकल गया। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन हमारा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। हमको एच का मान निकाला है ना। तो अब लोग हम लोग जाएंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ई डी में। तो देखिए जितना ये आपका x है उतना ही तो ये भी होगा ना, ये भी x होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा x मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगा। अब हम हल करते हैं। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए ई डी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ई डी में। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देते हैं और लिखेंगे क्या, यहां लिखिएगा त्रिभुज ए ई डी से, और यहां लिखिएगा पुनः, दोबारा फिर कर रहे हैं तो लिखिएगा पुनः। लिखेंगे क्या, टेन थीटा, लिखेंगे क्या, टेन थीटा इक्वल टू, हमको पता है कि टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखिएगा इसमें लंब इस थीटा के अनुसार से आपका यहाँ पे ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो लंब क्या है, एच माइनस 60, आधार क्या है एक्स। तो भर देंगे, चलिए भर देते हैं। तो ये होगा डीई, क्या होगा डीई। तो डीई बटे क्या हो जाएगा आपका एई, तो एई हो जाएगा। आगे हल करेंगे, टेन, तो थीटा का मान क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है, 30 भर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 डिग्री इक्वल टू एडी का मान कितना है, एडी ये नहीं है एडी, देखिए डीई, डी है तो एच माइनस 60। तो भर देंगे क्या, एच माइनस का 60 और बटे आपका एई कितना है एक्स मीटर, तो एक्स मीटर भर देंगे, यहाँ पे एक्स भर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो हमको पता है कि टेन 30 का मान होता है क्या, एक बटे अंडर रूट में 3, तो एक बटे अंडर रूट में 3 भर देंगे इक्वल टू एच माइनस का 60 बटे एक्स। हम यहां से x का मान निकालेंगे तो ये जाएगा इधर, कैंची गुणा कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 60 और ये जाएगा गुणा हो जाएगा, तो इधर क्या जाएगा अंडर रूट में 3, ये हो गया। अब हमको x का मान पता है कितना है 60 बटे अंडर रूट 3। तो x के स्थान पे भर देंगे क्या, लिखेंगे x का मान रखने पर, क्या रखने पर, तो x का मान कितना है 60 बटे अंडर रूट में 3 इक्वल टू अंडर रूट में 3 h माइनस का ये 60 है। अब इधर देखिए अंडर रूट 3 किसमें है, गुणा में आएगा तो भागा हो जाएगा। तो 60 बटे अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3 इक्वल टू h माइनस का 60, ये हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 केवल 3 हो जाएगा, तो 60 बटे आपका 3 इक्वल टू h माइनस का 60।
ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20 इक्वल टू h माइनस का 60। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 20 हो जाएगा, तो आपका यहां से निकल जाएगा क्या h इक्वल टू 80 मीटर। और h क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो हमको वही पूछ रहा था, लिखेंगे यहाँ पे अतः, यहां लिखिएगा अतः, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर 80 मीटर। आई हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिखिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।